हेलो एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल। और आज की क्लास में सभी का बहुत सारा स्वागत है। बच्चे, आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके लिए स्टडी प्लान लेकर, बहुत ही तगड़ा सा, स्पेशली फॉर ब्रह्मोस बैच। जितने भी हमारे साथी ब्रह्मोस बैच के लिए हमारे साथ जुड़े होंगे या ब्रह्मोस बैच को आप लोगों ने अगर परचेज किया है तो आपके पास एक अच्छा सा दूरदर्शिता रखने वाला स्टडी प्लान मैं प्रेजेंट करूंगी 2 महीने के लिए। 1 जुलाई से आपकी क्लासेज ऑफिशियली स्टार्ट हो रही हैं और 1 सितंबर तक क्लासेज चलेंगी। सारे टॉपिक्स इसी के इन बिटवीन हम लोग खत्म कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं स्टडी प्लान को। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चे, आपके पास 1 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त का स्टडी प्लान है। कुछ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना है। बात करें अगर हम 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई 2026 को आप लोग स्टेट और कैपिटल पढ़ेंगे, राज्य राजधानी, जो कि बहुत ही बेसिक है और आपकी हर परीक्षा में पूछा जाता है। और एक मैंने यहाँ टूरिज्म टैग जोड़ दिया है। टूरिज्म टैग से मेरा मतलब ये है कि कहीं भी किसी हर राज्य का, जैसे राजस्थान का है पधारो मारो देश, हर जगह का, मतलब हर स्टेट का अपना एक टैग है, जिससे कि बाहरी जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो अट्रैक्ट हों और आपके राज्य में घूमने आए, हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बूस्टअप होती रहे। इसलिए हर राज्य ने अच्छा सा अट्रैक्टिव सा टैग लिया है। तो आपको टूरिज्म टैग्स भी बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी 2 जुलाई की होगी चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स की। ये नव नियुक्ति में भी आ सकता है और अगर नियुक्ति नहीं है तो जो यथावत चला आ रहा है उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत मतलब रिपीटेड वे में पूछा गया है, तो आप इसके ऊपर जरूर वर्क करिएगा। 3 जुलाई को हम लोग राज्यवार फैक्ट पढ़ेंगे। राज्यवार फैक्ट में आप क्या पढ़ेंगे बच्चे? तो किस राज्य की राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय उत्सव कौन सा। जैसे महाराष्ट्र का राजकीय उत्सव आपका गणपति उत्सव है, तो उस तरीके से फ्लेमिंगो कहाँ की राजकीय पक्षी है, तो इस तरीके से उस राज्य का स्थापना कब हुआ, किस राज्य से अलग होकर वो राज्य बना है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी राज्यवार तथ्य में। 4 जुलाई को हम लोग 1857 की क्रांति शुरू कर देंगे। थोड़ा सा देखो, चूंकि आप एक ही जैसा पढ़ते रहेंगे तो मोनोटोनस हो जाएंगे, इसीलिए मैंने बीच में थोड़ा सा इतिहास का तड़का डाल दिया है। 1857 की क्रांति इंडिपेंडेंट टॉपिक के तौर पे आपको इतिहास का एक बढ़िया सा टॉपिक दे दूंगी। खैर, आपके ऊपर ये भी है, आप चाहो तो इस टॉपिक को स्किप करके किसी और डे शिफ्ट करा के किसी और टॉपिक को पढ़ सकते हो। मैंने अपना एक फ्रेम आउट किया है, बाकी हम लोग मिल के इसको कवर करने वाले हैं। तो 1857 की क्रांति 4 जुलाई, 5 तारीख को संडे है, तो देयर विल बी नो क्लास। एप्लीकेशन पे संडे ऑफ रहता है क्योंकि हम लोग मैराथन लेके आते हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग मैराथन वगैरह टेस्ट वगैरह उस दिन देखेंगे, ठीक है। फिर आप 6 जुलाई को सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा सुपरलेटिव्स पढ़ेंगे आप लोग, सबसे गहरा भारत में और विश्व में। विश्व पूछा नहीं जाता है, एयरफोर्स में, नेवी में आता है, लेकिन जो मैंडेटरी होगा वो आपको दे दिया जाएगा। 8 जुलाई और 9 जुलाई, 8-9 को आप गांधी नेरा पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न भी आते हैं। 10 जुलाई को आप लोग पढ़ेंगे सिटीज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर। जितने भी नदियों के किनारे बसे शहर है, जैसे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना के किनारे है, तो आपको ये सब पढ़ा दिया जाएगा। 11 जुलाई को आप डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको छोटा मोटा एक स्टेक, मतलब थोड़ा मैप के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, बेयर मिनिमम आपका कवर हो जाएगा। 12 तारीख को नो स्टडी, संडे है, रिवीजन करते रहिए, मैराथन देखिए। 13 तारीख को भी आप डैम्स पढ़ेंगे। इनकेस बचा रह गया तो हम लोग कवर कर लेंगे, नहीं बचेगा तो अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। 14 जुलाई को हम लोग डांस फॉर्म्स पढ़ेंगे, पहले क्लासिकल, उसके बाद फोक। 4 दिन का समय मैंने लिया है, हो सकता है 3 दिन में कवर हो जाए, हो सकता है 4 दिन लग जाए, तो जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो 17 जुलाई तक आप डांस फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। 18 जुलाई को इंटरनेशनल हेडक्वार्टर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था और उनके मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, आपका जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल DRDO वगैरह का भी, ये खैर इंटरनेशनल नहीं है, बट ये सारे आपके हेडक्वार्टर्स बताए जाएंगे। 19 जुलाई संडे। मंडे 20 जुलाई को आप लोग अगेन, अगर बचा रहा तो ये टॉपिक चलेगा, अदरवाइज अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा, लेकिन 2 दिन मैंने टाइम लिया है। 21 और 22 को आप नेशनल पार्क्स पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है, कौन सा खास जानवर वहाँ रहता है। कोई राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में है तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान आपका में मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक रहेगा इन 2 दिनों में। 23 और 24 जुलाई को आप भारतीय सिंबल्स के बारे में, झंडा के बारे में, लोटस के बारे में, कहाँ से लिया गया, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, झंडे के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मुद्रा जो आर किसने दिया है, कब अडॉप्ट किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से जितने भी अशोक की लाट कहाँ पर ओरिजिनल कॉपी उसकी रखी गई है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ेंगे 2 दिन 23 और 24 जुलाई में। 25 तारीख को आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा, अब्रोड का नहीं पूछा जाता है।
26 को संडे है, 27 जुलाई 2 दिन संडे हो गया है, लेकिन आप लोग एक दिन रखिएगा। 27 और 28 प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स आपका चलेगा, ठीक है। इसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही टॉपिक्स चलेंगे, ठीक है। तो 27-28 का आपका हो गया। 29 जुलाई सेम वही टॉपिक है, हो सकता है कोई एक टॉपिक एक दिन ज़्यादा चल जाए, कोई एक टॉपिक एक दिन कम चल जाए। 30 जुलाई को रिवोल्यूशंस पढ़ेंगे हम लोग। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति किससे, हरित क्रांति। 31 को हम लोग और 31 और 1 अगस्त को स्टेडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, किसका नाम बदला गया, कौन सा महत्वपूर्ण जीत हमें किस स्टेडियम में मिली है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका 2 अगस्त संडे हो गया। 3 और 4 अगस्त को हम लोग भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी मंदिर हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर, तीनों शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। 5 और 6 अगस्त को हम लोग टाइगर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। 58 टाइगर रिजर्व है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस पहाड़ी पर कौन सा बना हुआ है, किसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। 7 और 8 अगस्त को आप जलप्रपात, वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, भारत का सबसे ऊंचा कौन है, नियाग्रा किसे कहते हैं, भारत का सबसे कम ऊंचाई का जलप्रपात कौन सा है, यह आप पढ़ेंगे 7 और 8 अगस्त को। 9 और 10 9 को संडे है, तो नो स्टडी मैराथन हो जाएगी। 10 तारीख को बुक ऑथर आप पढ़ेंगे। 11 और 12 2 दिन हमने रखा है रामसर साइट, क्योंकि बच्चे आपके पास अभी 100 रामसर साइट्स हो गए हैं, तो टाइम लगेगा इसको पढ़ाने में, तो 11-12 को रामसर साइट्स। 13 तारीख और 14 तारीख को आप लोग फर्स्ट इन इंडिया मेल और फीमेल पढ़ेंगे, भारत के पहले मुख्यमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, पुरुष और महिला दोनों में। सोलर प्लैनेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे 15 अगस्त के दिन। 16 अगस्त को आपका संडे है, तो नो स्टडी मैराथन रहेगी उस दिन। 17 अगस्त को आपको सेंट्रल एंड स्टेट से रिलेटेड कुछ स्कीम्स पढ़ा दिए जाएंगे, योजनाओं को। 18 अगस्त को आप लोग पढ़ लेंगे मेमोरियल प्लेसेस, समाधि स्थल आपको पढ़ा दिया जाएगा, किसकी समाधि स्थल क्या है। 19 अगस्त को आप लोग एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बंदरगाहों को पढ़ेंगे। 19 और 20 को। 21 अगस्त को निकनेम्स ऑफ पर्सनैलिटी, किसका क्या निकनेम है। 22 तारीख को माउंटेन्स के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। 23 को संडे है। अब देखो पीछे कोई कोई टॉपिक 3 दिन चला है, अगर वो 2 दिन में खत्म हो गया तो 1 दिन माउंटेन को आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 24 तारीख को इंडस वैली सिविलाइजेशन। 25 और 26 को मैं यूनेस्को साइट्स पढ़ाऊंगी। 27 को रामसर साइट्स यहाँ 3 बार आ गया है, मतलब मान के चलिए यहाँ रामसर हटा के यूनेस्को को नीचे ला दिया जाएगा और आईवीसी 2 दिन चल जाएगा, ठीक है, और यूनेस्को आपका यहाँ 1 दिन और आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग मैनेज कर लेंगे, 2 दिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को दे दिया जाएगा और बाकी 2 दिन आपका यूनेस्को हो जाएगा। रामसर पीछे है आपका, तो यहाँ से हटा देंगे। जैनिज्म बुद्धिज्म हम लोग 2 दिन कर लेंगे, जैन और बौद्ध वैसे भी टाइम लेता है तो 2 दिन हम लोग कर लेंगे। और 29 अगस्त को हम लोग सेम टॉपिक चलेगा। 30 को आपका संडे है और 31 को हम लोग रिवर्स पढ़ लेंगे और लास्ट डे कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा के आपके पूरे सिलेबस को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।